5.6 मिलियन ईयर्स अगो पहले फर्स्ट ह्यूमन लाइक क्रिएचर अपीयर हुए थे अर्थ के सरफेस पे। उसके बाद सेवरल फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन इमर्ज हुए थे अर्थ पर और बाद में एक्सटेंड भी हो गए थे। ऐसा दावा दिया जाता है कि ह्यूमन बीइंग्स लगभग 160,000 ईयर्स अगो से हैं। मानव इतिहास के इस लंबे समय के दौरान मानव ने शिकार करना भी सीख लिया था और मरे गले जानवरों को खाना भी शुरू कर दिया था। इसके अलावा भी ह्यूमन बीइंग्स प्लांट को प्रोड्यूस करके गैदर भी करने लगे थे। उन सब ने सीख लिया था स्टोन की मदद से टूल्स कैसे बनाते हैं और तो और वो कम्युनिकेट भी करने लगे थे आपस में। डिस्कवरीज ऑफ ह्यूमन फॉसिल्स, स्टोन टूल्स एंड केव पेंटिंग हेल्प करती है हमें अर्ली ह्यूमन लाइफ को समझने में। एक्ट ऑफ क्रिएशन बाय गॉड। ऐसा माना जाता है कि ह्यूमन अर्थ पर एग्जिस्ट करता है तो कहीं ना कहीं गॉड ने ही किया है। फॉसिल्स एक बहुत पुराने मानव के अवशेष हैं या इम्प्रेशन है जो पत्थर में बदल गए थे। यूरोप और अफ्रीका में गुफाओं की दीवारों पर पाए गए ऐसी पेंटिंग्स अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री को दर्शाती हैं और हमें समझने में मदद करती हैं। स्टोन टूल्स, इसकी मदद से हमें पता चलता है कि ये लोग कैसे शिकार करते थे। स्टोन टूल्स बनाए और उसे यूज़ किए जाते थे अर्ली ह्यूमंस के द्वारा और ये अवेलेबल थे वेरियस पार्ट्स ऑफ अफ्रीका एंड यूरोप में। स्टोन टूल्स जैसे कि पेबल्स, शार्प स्टोन्स, स्टोन ब्लेड्स एक्सेट्रा यूज़ किया जाता था फॉर वेरियस पर्पसेस। अधिकांश स्कॉलर्स ने ये एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया था कि ये वस्तुएं अर्ली ह्यूमंस के अवशेष थे, क्योंकि बाइबल के पुराने नियम के अनुसार मानव मूल भगवान द्वारा बनाया गया था। अगस्त 1856 में इंडर वैली के पास एक स्कल की खोज हुई जो मानव का एक रूप था। लाइमस्टोन की खान में खुदाई करते वक्त एक वर्कमैन को स्कल एंड सम स्केलेटन्स फ्रैगमेंट्स मिले थे और वो जगह थी जर्मन सिटी ऑफ डुसेल्डोर्फ और ये स्केलेटन फ्रैगमेंट्स को हैंड ओवर कर दिया गया था कार्ल फुलरॉट को, जो एक लोकल स्कूल मास्टर और नेचुरल हिस्ट्रियन था। और वो स्कल बिल्कुल भी मॉडर्न ह्यूमन से मैच नहीं कर रहा था। उसके बाद उन्होंने स्कल का प्लास्टर कास्ट बनवाया और इसे हरमन को भेज दिया। 24 नवंबर 1859 को चार्ल्स डार्विन ने ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पर बुक लिखी थी। उन्होंने तर्क दिया कि मनुष्य जानवर से ही विकसित हुआ था। अब बात करते हैं द स्टोरी ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन की। सबसे पहले प्रीमेट्स इमर्ज हुए थे अराउंड 36 मिलियन ईयर्स अगो पहले। होमिनॉइड्स 24 मिलियन ईयर्स अगो पहले। होमिनेट्स 5.6 मिलियन ईयर्स अगो पहले। अब बात करते हैं प्रीमेट्स के बारे में। ये ऐसे लार्ज नंबर ऑफ मैमल्स थे इसमें एप्स, मंकी एंड ह्यूमन को इंक्लूड किया जाता था। प्रीमेट्स के फीचर्स हैं उनके शरीर पर बाल होते थे, फीमेल्स के पास मेमनरी ग्लैंड्स होते थे ताकि अपने बेबीज को फीड कर सकें। लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड फॉलोइंग बर्थ था। एक निरंतर तापमान बनाए रखने की क्षमता थी। प्रीमेट्स के बीच एक सब ग्रुप उभरा जिसे होमिनॉइड्स कहा जाता है और वो टाइम पीरियड था 24 मिलियन ईयर्स अगो और 5.6 मिलियन ईयर्स अगो। पहले होमिनॉइड्स ये इवॉल्व हुए थे अराउंड 24 मिलियन ईयर्स अगो। उनका ब्रेन छोटा होता था। इन्फैंट डेवलपमेंट और डिपेंडेंसी की लंबी अवधि थी। उनकी पूंछ नहीं हुआ करती थी, वे चारों पैरों के बल पर चलते थे। होमिनिड्स ये इवॉल्व हुए थे अराउंड 5.6 मिलियन ईयर्स अगो पहले। उनका ब्रेन बड़ा हुआ करता था इन कंपैरिजन विद होमिनॉइड्स। ये सीधे खड़े होकर पिछले दो पैरों के बल चल सकते थे। उनके हाथ विशेष किस्म के थे जिनसे वो हथियार बनाते थे। होमिनिड्स दो टाइप में बढ़ गए, ऑस्ट्रेलोपिथेकस एंड होमो। ऑस्ट्रेलोपिथेकस
नेम लैटिन वर्ड से लिया गया है। ऑस्ट्रल इसका अर्थ है साउथर्न, और ग्रीक वर्ड में पैथिकस इसका अर्थ है एप। साफ साफ वर्ड्स में इसे साउथर्न एप कह सकते हैं। ईस्ट अफ्रीका के ओल्ड वाइट जॉर्ज से फॉसिल की खोज हुई थी। वह समय था 5.6 मिलियन ईयर्स अगो। होमो एक लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ है मनुष्य। हालांकि महिलाएं भी थीं इसमें। वैज्ञानिक कई प्रकार के होमो के बीच अंतर करते हैं। उनके पास लार्जर ब्रेन था, छोटे दांत थे और जबड़े बाहर की ओर थे। उस समय था 2.5 मिलियन ईयर्स अगो।